Good morning everyone. Today we will start a new topic कारक। तो आज हम अपनी इस वीडियो में सीखेंगे कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आपको यह बताना चाहूँगी कि शब्दों को एक साथ लिखने या बोलने से ही कोई वाक्य नहीं बन जाता। जैसा कि आपके सामने है, पहला वाक्य है दादी पूजा फूल तोड़े और सेकंड वाक्य है मैंने चम्मच खीर खाई। जैसा मैंने आपको बताया कि एक साथ सिर्फ आप अगर शब्द लिख दोगे, वर्ड्स को लिख दोगे, तो कोई वो सेंटेंस नहीं बनेगा जब तक कि उसका कोई अर्थ स्पष्ट ना हो। तो देखिए, पहला जो हमारा वाक्य था वो इस प्रकार से होना चाहिए था कि दादी ने पूजा के लिए फूल तोड़े, और दूसरा वाक्य इस प्रकार होना चाहिए था मैंने चम्मच से खीर खाई। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में मैं आपको आगे और डिटेल से समझाती हूँ। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने अभी आपको ये दोनों वाक्य बताए और इन वाक्यों में क्या मिसिंग था, के लिए और से, है ना, तभी ये वाक्य अधूरे से लग रहे थे। तो इन ऐसे चिन्हों को जो यूज किए हमने, के लिए और से, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, कारक चिन्ह कहते हैं। कारक चिन्हों को आप विभक्ति भी कह सकते हैं और परसर्ग भी कह सकते हैं। आई रिपीट कि कारक चिन्हों को हम विभक्ति या फिर परसर्ग कहते हैं। तो ये चिन्ह, ये संज्ञा को क्या करते हैं, क्रिया से जोड़ते हैं। क्रिया क्या होता है, काम होता है। संज्ञा को क्रिया से जोड़ते हैं। एक्शन जो होता है, जो कार्य आपने किया, जो काम किया है, उससे जोड़ते हैं। संज्ञा क्या होती है, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि का नाम होती है स्टूडेंट्स। तो आगे हम बढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन की तरफ कि वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, कारक कहलाते है स्टूडेंट्स। अगेन आई रिपीट कि वाक्य में संज्ञा या फिर सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने के लिए जो शब्द यूज किए जाते हैं उन्हें ही हम कारक कहते हैं स्टूडेंट्स। ओके, तो आगे नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। यस, यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको कारक के भेदों के बारे में बताया है। जैसा कि कारक के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हैं, 8 भेद, 8। कितने होते हैं काइंड्स, 8 होते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान, अप्रदान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। और प्रत्येक भेद का एक अपनी निश्चित क्या है, प्रसर्ग है, चिन्ह है। जैसा कि कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, रे री, अधिकरण में संबोधन है अरे। आपको जब भी कारक के सीखना है, जब भी कारक याद करना है, तो इन सभी विभक्तियों को याद करना है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए अपादान से, संबंध का, अधिकरण में संबोधन है अरे। जब आप ये सारे चीजें लर्न कर लोगे, आपको मैक्सिमम 5-6 टाइम्स आप इसे रेगुलर बोलिए, आपको अच्छे से लर्न हो जाएगा। आगे हम इनके अर्थ के बारे में सीखते हैं कि कौन सा कारक कैसे और यूज किया जाता है, कब यूज किया जाता है। तो फर्स्ट है कर्ता कारक। कर्ता कारक में क्या है, क्रिया को करने वाला क्या है, कर्ता कहते हैं। क्रिया को, काम को जो कर रहा है उसे हम क्या कहते हैं, कर्ता कहते हैं। जैसे कि रवि ने खाना खाया। किसने खाना खाया, रवि ने। ठीक है, अभी मैंने आपको अभी पीछे बताया कर्ता ने, कर्ता ने, जहाँ पे ने लग गया उसके साथ जो शब्द है वो क्या है, कारक है। नेक्स्ट है बच्चा दूध पीता है। कौन दूध पीता है, बच्चा। गॉट इट, यानी कि क्रिया को, काम को करने वाला कर्ता होता है और जो काम कर रहा है वही कर्ता कारक है।
आगे नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा स्टूडेंट्स कर्म कारक। नेक्स्ट क्या है? कर्म कारक। कर्म कारक किसे कहते हैं? जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े, जिस पर कर्ता की क्रिया का फल पड़े उसे हम क्या कहते हैं? कर्म कारक कहते हैं। कर्ता मैंने अभी आपको बताया कि जो काम कर रहा है वो, उसका जब किसी दूसरी क्रिया पे फल पड़ता है उसे हम कर्म कारक कहते हैं। कर्म को भी एक तरह का काम ही होता है, ठीक है। तो माँ खाना बनाती है, ठीक है, माँ खाना बनाती है। अब माँ तो मेन है, माँ तो काम कर रही है, लेकिन माँ तो हो गए कर्ता, ठीक है। माँ क्या कर रही है? खाना, क्या बना रही है? खाना बना रही है। तो खाना जो है बेटा कारक है। नेक्स्ट है अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं, ठीक है, अध्यापक छात्र को पढ़ाते हैं। तो अध्यापक किसको पढ़ाते हैं? छात्र को। तो छात्र इसमें क्या हो जाएगा? कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट्स अगले कारक के भेद की, जो कि है करण कारक। करण कारक क्या है? कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है, कर्ता जिसकी सहायता से काम करता है उसे हम करण कारक कहते हैं। देखिए सबसे पहले हमने किया कर्ता कारक। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से यानी कि द्वारा, जिसके द्वारा कर्ता काम करता है उसे हम क्या कहेंगे? करण कारक कहेंगे। जैसे कि पिताजी कलम से लिखते हैं। अब यहाँ पे देखो से आ गया, से के आगे वाला वर्ड क्या है? कलम। तो कलम क्या है? पिताजी किससे लिखते हैं? कलम से। तो कलम से क्या है? करण कारक है। इसी प्रकार दूसरे वाक्य में है बच्चा गेंद से खेलता है। बच्चा किससे खेलता है? गेंद से खेलता है। तो गेंद से क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। जब भी आप कारक कर रहे हैं आपको वो कारक चिन्ह अच्छे से याद होने चाहिए, तभी आप आगे का काम कर सकेंगे। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स संप्रदान कारक। तो पहले था कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, या फिर को भी होता है। तो संप्रदान कारक का क्या अर्थ है? जिसके लिए कार्य किया जाए उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जिसके लिए यानी कि जिसके लिए कोई काम किया है दूसरे व्यक्ति के लिए, वो जो है वो संप्रदान कारक है। जैसे मैंने आपको इस वाक्य में बताया, मैंने माँ के लिए साड़ी खरीदी। तो मैंने किसके लिए साड़ी खरीदी? माँ के लिए। अब इसका मेन कोड वर्ड क्या था? के लिए। के लिए जब आप माइंड में रखोगे, के लिए के साथ जो भी शब्द है वो संप्रदान कारक है। तो किसके लिए खरीदी? माँ के लिए। भाई ने बहन को उपहार दिया। किसको उपहार दिया? बहन को, ठीक है। तो जिसके लिए कार्य किया गया है वो क्या है? संप्रदान कारक है। ओके, आई होप इतना आप सबको क्लियर हो गया है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स आपादान कारक पे। आपादान कारक किसे कहते हैं? तो संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग होने का बोध हो उसे आपादान कारक कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिससे अलग, यानी कि एक चीज से अलग कर देना किसी चीज से, उसे आपादान कारक कहते हैं। जैसे कि पेड़ से पत्ता गिरा। पेड़ से पत्ता गिरा। जब पेड़ से पत्ता गिर गया तो वो क्या हो गया? उससे अलग हो गया। तो पत्ता क्या हो जाएगा? आपादान कारक। इसी प्रकार नेक्स्ट है मेज से पुस्तक गिरी। तो क्या गिरी? पुस्तक, ठीक है। अगर मैं एक और आपको एग्जाम्पल दूं, गंगा हिमालय से निकलती है। तो गंगा किससे निकलती है? हिमालय से। तो हिमालय क्या हो जाएगा? आपादान कारक हो जाता है स्टूडेंट्स। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारा संबंध कारक। संबंध कारक अब किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का
संबंध दूसरी वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। गॉट इट? फिर से मैं बताती हूँ, रिपीट करती हूँ कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी एक व्यक्ति या वस्तु का संबंध किसी दूसरे वस्तु के साथ जाना जाता है उसे संबंध कारक कहते हैं। जैसे कि इसके नेम से ही क्लियर हो रहा है, संबंध यानी कि कोई रिलेशन है किसी चीज में। जैसे नंदनी के पापा आए। किसके पापा आए? नंदनी के। ठीक है। रमन की कमीज नीली है। ठीक है, तो किसकी कमीज नीली है? रमन की। तो ये सब है संबंध कारक। आगे नेक्स्ट है स्टूडेंट्स अधिकरण कारक। अब हम जानते हैं कि अधिकरण कारक किसे कहा जाता है। क्रिया के आधार को बताने वाला संज्ञा का रूप अधिकरण कारक कहलाता है। आधार का मीनिंग क्या है यहाँ पे? जैसे कि जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो। जैसे कि अधिकरण कारक के परसक क्या है, उसका चिन्ह क्या है? अधिकरण में और पर, दो शब्द है ना जिसको हम कोड वर्ड्स को यूज करते हैं, जिन चिन्हों को हम यूज करते हैं अधिकरण कारक में। तो जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो वो अधिकरण कारक कहलाता है। जैसे यहाँ पे है टोकरी में फल रखे हैं। किसमें? किसमें रखे हैं? टोकरी में। तो यह अधिकरण कारक हो गया। इसी प्रकार मेज पर कंप्यूटर रखा है। किस पर कंप्यूटर रखा है? मेज पर। तो वो अधिकरण कारक हो गया। अधिकरण कारक में आपने यही याद रखना है, जिसमें या जिस पर कोई वस्तु हो। गॉट इट? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। यह हमारा कारक का 8वां भेद है और लास्ट है संबोधन कारक। संबोधन कारक किसे कहते हैं? संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो। संज्ञा के जिस रूप से किसी को पुकारने या सावधान करने का बोध हो उसे संबोधन कारक कहते हैं। जैसे अरे भाई मेरी बात सुनो। किसी को आपने पुकारा, अलर्ट किया, तो वो क्या है? संबोधन कारक है। जैसे कि लड़कों इधर आओ, तो किसको पुकारा? लड़कों को, तो वो क्या है? संबोधन कारक है। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इतना सब क्लियर हो गया होगा कि कारक किसे कहते हैं और कारक के कितने भेद हैं। वाक्य में संज्ञा या सर्वनाम पदों का क्रिया के साथ संबंध बताने वाले शब्दों को ही हम क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? कारक कहते हैं। और कारक के चिन्हों को हम विभक्ति या फिर प्रसर्ग कहते हैं। हमारे पास कारक के 8 भेद होते हैं। ठीक है, प्रत्येक कारक के भेद का अपना एक चिन्ह है। इन्हीं चिन्हों को हमें क्या करना है? याद करना है। ठीक है, इन चिन्हों को जब आप अच्छे से याद कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो आपको कारक पढ़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये चिन्ह इस प्रकार हैं, आपको इस प्रकार इसे याद करना है। जैसे कि कर्ता नियम को करण से संप्रदान के लिए अपदान से संबंध का के की अधिकरण में पर या और संबोधन है अरे। तो देखिए अब आप ये सोचेंगे कि करण में भी से आ रहा है और अपदान में भी से आ रहा है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो अपदान में से आ रहा है उसका मतलब है किसी चीज से अलग कर रहे हो आप। गॉट इट? और जो करण कारक में से आ रहा है उसका अर्थ है जिसकी सहायता से आप काम कर रहे हो। दोनों में से है लेकिन दोनों से का अर्थ जो है अलग अलग है, इसलिए इसको आप ध्यान में रखेंगे। करण कारक में है कि जिसकी सहायता से काम हो रहा है और अपदान कारक में से है कि किसी चीज से अलग हो रहा है। तो गॉट इट? आई होप इट इज क्लियर टू ऑल। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।